पढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग्य यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। बड़े ही सौभाग्य का समय है जो माता जी सुशीला देवी, इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरसी है। तो श्रीमद् भागवत की कथा इन्हें प्राप्त हुई। अनेक जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो पाती है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया। श्री मनु महाराज की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के जीवन चरित्र को हमने सुना, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम श्री कपिल देव। कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश किया, जिसको माता देवहूति ने सुना। और कपिल देव जी महाराज चले गए गंगा सागर। उनका वंश फिर आगे नहीं बढ़ा। देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के बह गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रसूति नाम की जो पुत्री थी, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति देविश्रुता। प्रसूति नाम की जो पुत्री थी, उनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ, जिनके यहाँ 60,000 कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे बड़ी वाली जो पुत्री थी, जिनका नाम था माता सती, सती का विवाह हुआ भगवान महादेव के साथ, शंकर जी के साथ। एक दिन सभा लगी थी, उस सभा में सब बैठे थे। सभा में फैसला लिया गया, प्रजापतियों का अधिपति दक्ष को बनाते हैं। सब खड़े हो गए, अकेले शंकर जी खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। दक्ष ने देखा तो दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया। मैं ही अभिमान का प्रतीक है। पद मिलते ही मद आ गया, शंकर जी को अपशब्द कहे। शंकर जी उधर से प्रस्थान करके चले गए। वो उनको श्राप दे, वो उनको श्राप दे। ये पारिवारिक लड़ाई। इसलिए शंकर जी को भोग लगा करके उनका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसमें एक श्राप ये भी है। 12 ज्योतिर्लिंग उनका प्रसाद पा सकते हैं। स्वयंभू लिंग जो जमीन से स्वयं प्रकट है, तो एक नर्मदेश्वर महादेव जो नर्मदा जी से पत्थर निकला, उनके महादेव बनाए, शिवलिंग बनाए, तो उनका प्रसाद खा सकते। बाकी तो मना किया गया। ऐसा लिखा है कोई श्राप दिया था, तो इस वजह से वो मना किया गया। खैर, पारिवारिक लड़ाई है, किंतु श्राप तो सत्य होते। अब विष्णु जी को श्राप दे दिया, पत्थर बन जाओ, तो बनना पड़ा सालक राम जी। श्राप तो सत्य होते। अब आप कहोगे नहीं भगवान, तो बनना ही पड़ा। वो तो श्राप मतलब श्राप। इस वजह से सालक राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वो तो साक्षात भगवान ही है, जो श्राप के कारण ही भगवान पत्थर बन गए। वृंदा ने श्राप दिया था। तो शंकर जी तो उस जगह से उठे, साहब कैलाश पर्वत पे आ गए। दक्ष का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सब जब विमान में विराजमान हो करके जाने लग गए। ट्रेन की तो देखो मजबूरी है, जहां पटरी बिछी है उधर ही चलेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन तुम्हारे घर में आ जाए, घर के बाहर से निकल जाए।
मजबूरी है। गाड़ी थोड़ी दाएं बाएं हो जाएगी, अब एकदम रोड को छोड़ के भी गाड़ी नहीं जा सकती। किंतु आसमान में जो विमान चल रहे हैं तो वो तो कहीं से भी उड़ सकते हैं, लेकिन देवता लोग जानबूझ करके बिल्कुल कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले जा रहे हैं अपने अपने विमानों को। वे क्यों ले जा रहे हैं? इन्हें निमंत्रण आया नहीं है तो इनके घर के सामने से ही चलो। होता है ऐसा। अच्छा, शंकर जी को लेना देना है नहीं, वही रास्ता है, सब आएंगे सब जाएंगे, कौन किसको देखे। इन बहनों का स्वभाव विचित्र होता है, थोड़ी थोड़ी सी बात पे बुरा मान जाते। एक तो और गजब का स्वभाव है, माताएं लड़ेंगी और दो परिवार की बुराई कराएंगी और फिर वही दोनों बोलने लग जाएंगे। ये स्वभाव तो मैंने कहा भाई जोरदार है। बाकी पूरे परिवार का बोलचाल बंद हो गया, लेकिन वो दोनों बोल रही, उन्हीं के कारण ही मुख्य लड़ाई हुई। तो ऐसा भी होता है, ये बहनों का स्वभाव होता है, वो मानती नहीं, बिना बोले तो मान ही नहीं सकती, बगैर खाए मान जाए, किंतु बगैर बोले आ कई बार माताओं का मिनी सत्संग चलता है, थोड़ी सी देर को लाइट क्या गई कि उतनी देर में ही मौका मिल गया, तुरंत इशारा करेगी, इधर आके बैठ जा मेरे बाजू में। ये स्वभाव होता है भाई। तो भवानी ने पूछा ये विमान जा कहाँ रहे हैं? शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। भवानी ने पूछा हम जाएं? शंकर जी ने समझाया देवी हमारे वैर तुम्हें ही बिसरायो, हमारा वैर तुम्हें भी भुला दिया। ये जो बात अभी तक छुपा करके रखी, यही बात शंकर जी ने अब भवानी को बताई। बहुत सी बातें छुपा लेनी चाहिए, अगर रिश्ते बचते हैं बातों को छुपाने से तो बातों को छुपाने में कोई समस्या नहीं है। किंतु अब जब ज्यादा मजबूरी हो गई तो शंकर जी ने बताया कि देवी सभा में मेरा अपमान किया गया, भरी सभा में से उठ करके मुझे आना पड़ा। जो अपने होते हैं कोई गलती करते हैं तो कान में से बता देते हैं, और जो लोगों के बीच में टोके अपनों के बीच में समझो वही बहरूपिया बैठा है। कोई गलती हो जाए भाई सामने नहीं टोकना चाहिए, भाई सबसे गलतियां होती, तो आप उसको समझाओ, साइड में बुला करके एकांत में उसको समझा दो आप। किंतु लोगों के सामने सभा के बीच में अपमान करना, ये ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत देर से फ्रॉक में था, तलाश में था कि हम कब अपमान करें, मौका ही ढूंढ रहा था। किंतु शंकर जी ने अब भवानी को बताया और भवानी ने बात मानी नहीं। पिताजी के यहाँ जाने की उत्सुकता होता है, अधिकतर मायके में ज्यादा उत्सुकता होती है मायके जाने की। शंकर जी ने बहुत समझाया, मानी नहीं। त्रिकालदर्शी भगवान से कहा देवी जा तो रही हूँ, बड़े बड़े लोग आएंगे, जो आभूषण वस्त्र वगैरह हैं तुम्हारे ले जाओ, क्योंकि शंकर जी को पता है कि आप जाएगी जो लौट के आएगी नहीं, ये ले जाओ। भवानी ने कहा ठीक है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ने कोई मान सम्मान नहीं किया। दक्ष को क्रोध आ गया, कोई मान सम्मान नहीं। बहनें हंस रही, मां मिली और मां ने हृदय से लगाया। मां तो मां होती है, मां। किसी ने कहा परमात्मा, महात्मा, आत्मा सबके अंदर छुपी है मां। मां से बिलक कौन, बड़ा कौन? भगवान बोले नहीं माँ। क्यों? बोले भगवान को भी जब जन्म लेना पड़ता है तो एक माँ की आवश्यकता पड़ती है। तो
माँ के ऋण से तो संसार में आज तक कोई ऋण नहीं हो पाया, आज तक। माँ तो माँ होती, एक माँ मिली और माँ ने हृदय से लगा लिया। सादर भली ही मिली एक माता, मैंने हंस रही। सोचा आ गए तो यज्ञशाला के दर्शन करें। यज्ञशाला के जब दर्शन किए तो यज्ञ में कहीं भी शंकर जी का स्थान बोले नजर ही नहीं आया। स्त्री अपना अपमान सहन कर लेती, अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाती और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। सती कौन? बोले जो अपने पति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वही है सती, वही है सती। बहुत महिलाएं सती हो जाती थी, पति मर गए हम क्या करेंगे, सती। भवानी को क्रोध आया, पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। साधारण अग्नि तो भवानी को नहीं जला सकती, वो जो अग्नि थी वो विशेष प्रकार की अग्नि थी। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मग हाहाकारा। भगवान शिव को समाचार प्राप्त हुआ, क्रोध में आए, जटाओं को खोला, एक पत्थर की सिनाट पर दे मारा, एक जटा टूट गई। उसी जटा में से वीरभद्र का जन्म हो गया। याद है सब जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आता है, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उषा को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसके दांत बाहर आ गए। भगदत्त की आंखें खींच ली, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र तो वीरभद्र, उसकी जो संतान हुई वही जाट कहलाई। शंकर जी की जटा से जाट, जाट समाज की उत्पत्ति वहीं से ही। इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर जी अर्जली देह को लेकर के घूमते, शरीर की सुध-बुध नहीं। विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ा, 51 टुकड़े हुए। सती के अर्जली देह के एक एक टुकड़ा जहां जहां गिरा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। विचरण करते करते मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर जी ऋषियों की बस्ती में पहुंच गए। दिगंबर अवस्था है, ये कैसे घूमते? ये तो अमर्यादित तरीका है। ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, आपका लिंग कट के फिट जाए। अरे सब देवता प्रकट हो गए, ये क्या श्राप दे दिया, इन्हें तो अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी और तुमने ऐसा श्राप दे दिया। ऋषियों ने कहा आप श्राप दे दिया, चलो कोई बात नहीं, आज से शिवलिंग का ही पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तब से ही शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। ये भी कथा है। बहुत लोग कहते हैं भाई शिव अलग है, शंकर अलग है। ऐसा नहीं। कुछ कहते नहीं, शिव जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप, और शंकर जी साकार और शिव निराकार। तो शिव निराकार है तो शिवलिंग के सामने फिर नंदी क्यों खड़ा है? भाई नंदी की आवश्यकता तो साकार के लिए पड़े। शिव को कोई जरूरत नहीं है, शंकर को जरूरत है नंदी की। लेकिन कहीं भी आप देखो तो शिवलिंग के सामने आपको नंदी मिलेगा। निर्गुण सगुण एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं। पानी बर्फ एक ही है, क्या अंतर? वही बर्फ से शंकर जी अपना रूप बना लेते। भक्तों ने नाम रख दिया बाबा बर्फानी, अमरनाथ, अपना स्वरूप बना लिया। महादेव अपना निर्माण स्वयं कर लेते। नदी में बहते 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 पत्थर ही शंकर हो गया, कंकर ही शंकर हो गया।
नदी में बहते बहते राम अपना रूप नहीं बना पाते भाई, नदी में बहते बहते कृष्ण अपना रूप नहीं बना पाते, किंतु नदी में बहते 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 शिव अपना रूप बना लेते हैं। इसलिए एक उनका नाम है स्वयंभू, जो स्वयं ही अपना निर्माण कर ले। स्वयंभू से शब्द थोड़ा अपभ्रंश हुआ तो नाम पड़ा शंभू। स्वयंभू और शंभू एक ही बात है। जिनकी मां नहीं, जिनके पिता नहीं, न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता जननी। लोग अपने अपने हिसाब से धारणाएं बनाते रहते हैं बैठे बैठे। न तो शिव अलग है न शंकर अलग है, एक ही बात। अगर शिव को निराकार मानो तो शिव के सामने नंदी फिर क्यों खड़ा है भाई? निराकार को नंदी की जरूरत है ही नहीं। नंदी की जरूरत तो शरीर वाले के लिए, अब तुमने शंकर को शरीर वाला बता दिया। तो आप देखिए, शंकर जी के पास सब गए हैं, क्षमा याचना की है, महादेव प्रसन्न हुए हैं और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। दक्ष के लिए बकरे का मुखारविंद लगा दिया। क्यों? दक्ष के जीवन में मैं था, मैं ही अभिमान का प्रतीक है। अभिमान। बकरी मैं करती है तो अपना शीश कटाती है और मैना मैना कहती है पिंजरे में पाली जाती। पहले बकरी मैं बोलती है, जब मर जाती है उसकी ढोलक बन जाती है तो फिर तू बोलती। तू तू तू। मरने के बाद पता चला बोझ तो सारी इच्छाओं का था। कल तक उठ न सकता था जो अपने बिस्तर से आज इस दुनिया से उठ गया, ऐसी ताकत कहां से आ गई? प्राण निकले कि शरीर तैरता है। नदी में देखा आपने, आग में डूब जाता है, कुएं में डूब जाता है, तालाब में डूब जाता है। क्या हुआ? वजन कम हो गया क्या? वजन किस चीज का है? जब तक प्राण थे तब तक डूब गया, प्राण निकल गए अब तैरने लग गया, अब नहीं डूबेगा। तो इस प्रकार से दक्ष के लिए बकरे का मुखारविंद लगाया। शंकर जी को जो आदमी जो दे देता शंकर जी वापस कर देते। रावण को 10 शीश लगाती, 10 शीश काट के चढ़ाए तो 10 के 10 लगाती। गणेश जी का शीश कटा, हाथी के बच्चे का मुखारविंद लगा दिया। दक्ष का शीश काटा तो दक्ष के लिए बकरे का मुखारविंद लगा दिया। इस प्रकार से दक्ष ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति की। भूयान अनुग्रह अहो भवता व्रतो में दंडस्मयामयी व्रतो यदि विप्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु सुषुभाम भगवान अवज्ञा तुभ्यम हरिश्च कृत एव व्रतेषु। जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव। सरल देवता है, कहीं भी बैठ जाते हैं। मंदिर नहीं बनवा सकते, चबूतरे पे बैठ जाएंगे। चबूतरा भी नहीं बना सकते, जमीन पे बैठ जाएंगे। जमीन भी नहीं है, नदी के किनारे जाकर के स्थापित कर दो। ऐसे महादेव हैं। और देवताओं के लिए तो शिखर चाहिए, शंकर जी को कुछ नहीं चाहिए। जगह भी ना मिले तो जाके शमशान में बिठा दो, वहां बैठ जाएंगे। ऐसे भगवान महादेव है भाई। और देवता को प्रसन्न करना प्रसाद चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना माखन मिश्री चाहिए, किंतु शंकर जी को प्रसन्न करना तो एक लोटा पानी शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न हैं। शिवाय जल प्रियम, जल से ही प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं। ऐसे भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना की और भगवान शिव प्रसन्न हुए। बोल शंकर भगवान की जय।
अरे बम 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 शिव जय शिव बम 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 शिव जय बम 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 जय शिव बम 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 जय शिव जय रूप जावे हमार जोगिया रूप जावे हमार जोगिया शीश गंगा जी के धार को है चंद्रमाल लाल शीश गंगा जी के धार को है चंद्रमाल लाल अंग विभूति मेरा हमार जोगिया रूप जावेला हमार जोगिया रूप जावेला हमार जोगिया
जय बम 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 शिव जय शिव जय बम 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 जय शिव जय बम 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 जय शिव जय वाले जय शिव जय वाले जय शिव जय अरे बम 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 शिव जय शिव जय बम 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 शिव जय शिव जय बम बम जय शिव जय बम बम जय शिव जय बम बम शिव जय शिव जय बम बम शिव जय शिव जय अरे अरे गरम गरम मसला भगवान आले मसले रबी मुनवा रबी मुनवा रबी सब देवता देवता है, शंकर जी महादेव है। सब मंत्र मंत्र है, किंतु राम का नाम बोले महामंत्र है। सब देवता देवता, शंकर जी बोले महादेव है। महामंत्र यही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में राम नाम के मंत्र का जब भगवान शिव करते रहते हैं।